आज हम बात करेंगे कपास की कि एशिया में कपास की फसल। अगर हम देखें, कपास एक रेशेदार फसल है और मुख्यतः कपास का जो उपयोग है वो कपड़े उद्योग में या सूती वस्त्र उद्योग में काम आता है। विश्व में आधे से अधिक जो कपड़े हैं वो कपास से ही बनते हैं। और कपास एशिया महाद्वीप का ही मूल पौधा है। प्राचीन काल से ही अगर हम देखें तो भारत में कपास की कृषि होती आ रही है। यहीं से कपास का पौधा चीन और अन्य देशों तक पहुंचा है। इसी के रेशे से कपड़ा बनता है। इसके बिनौले से तेल और घी मिलता है। बिनौले और इसकी खली दुधारू पशुओं के दूध और वसा बढ़ाती है। और जो बिनौलों की खाद है, खल है, वो खाद के रूप में भी उपयोगी है। और कपास के पौधे का जो सूखा पौधा है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाला पौधा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ का ये मूल पौधा है। अब कपास की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं तापमान। क्योंकि कपास उष्णकटिबंधीय पौधा है तो इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आवश्यक है। पाला, ओलावृष्टि और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान इसकी फसल के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इसे 200 पाला रहित दिन चाहिए। नम समुद्री हवा इसके रेशे को चमकीला और लंबा बनाने में सहायक है। तो अगर समुद्री क्षेत्र है तो अच्छा कपास उगता है। वर्षा देखते हैं कि इसको पानी की कितनी आवश्यकता है। इसकी खेती के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पर्याप्त है। और वर्षा भी थोड़े दिनों के अंतराल पर होनी चाहिए। जो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कपास पैदा की जा सकती है। मौसम किस प्रकार का होना चाहिए? बॉन्डियाँ या बॉल्स खिलने के समय आकाश स्वच्छ होना चाहिए और धूप तेज और चमकदार होनी चाहिए। और कपास को चुनते समय मौसम शुष्क होना चाहिए। और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? अगर हम मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ दोमट मिट्टी या जलोढ़ दोमट मिट्टी इसकी कृषि के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा काली कपासी या काली लावा से निर्मित मिट्टी भी इसके लिए सर्वोत्तम है। बेसिकली जो कपास है इसके उगने के लिए मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होनी चाहिए। कपास की खेती करने से मिट्टी का उपजाऊपन कम होता चला जाता है। इसलिए कपास की खेती के लिए समय समय पर भारी मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। कपास की खेती के लिए भूमि जो है वो समतल होनी चाहिए। श्रम की बात करते हैं कि इसमें श्रम कितना चाहिए, क्योंकि इसकी खेती के लिए लगभग सभी काम, बोना, निराना, तो बुआई, निराई, सिंचाई, बौंडियाँ चुनना, और इसके लिए सस्ते और कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। और ख़ास तौर पर जो डोंडी चुनने का कार्य है वो स्त्रियां करती हैं। तो इसलिए सस्ते और कुशल मजदूर उपलब्ध, अर्थात जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। कपास की अगर किस्मों की बात करें तो मुख्यतः कपास की 3 किस्में होती हैं।
लंबे रेशे वाली कपास, लॉन्ग स्टेपल कॉटन। लॉन्ग स्टेपल कॉटन में जो इसका रेशा है वो 22 मिलीमीटर से अधिक लंबा होता है। और लंबे रेशे वाली कपास सर्वोत्तम कपास मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसका रेशा लंबा, चमकदार, हल्का, लचीला, मजबूत और मुलायम होता है। इसे हम अमेरिकन कपास भी कहते हैं। दूसरा है मध्यम रेशे वाली कपास, मीडियम स्टेपल कॉटन। इसमें जो रेशे की लंबाई है वो 18 मिलीमीटर से 22 मिलीमीटर तक होती है। तीसरी है छोटे रेशे वाली कपास या शॉर्ट स्टेपल कॉटन। इसका जो रेशा है वो 18 मिलीमीटर से छोटा होता है और रेशा छोटे के साथ साथ खुरदरा भी होता है। मूलतः जो मूल फसल है भारत की वो छोटे रेशे वाली कपास ही मानी जाती है। लेकिन आजकल या धीरे धीरे एशिया के विभिन्न देशों में, भारत समेत अलग अलग देशों में, जो शॉर्ट स्टेपल कॉटन है या छोटे रेशे वाली कपास है उसकी उपज या उत्पादन क्षेत्र में कमी आ रही है और लंबे रेशे वाली कपास के जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर कपास की खेती किस प्रकार होती है? अगर हम देखें तो कपास एक झाड़ी नुमा पौधा है जो 1.5 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। इस पौधे पर अनेक डोडियां लगती हैं जिनमें कपास के रेशे होते हैं। जलवायु विभिन्नता के कारण अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर कपास बोई जाती है। इसी प्रकार से भारत में भी जलवायु भिन्नता होने के कारण विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न समय पर कपास बोया जाता है। उत्तरी भारत में 6 महीने में और दक्षिणी भारत में लगभग 8 महीने में कपास चुन ली जाती है। भारत में कपास के साथ अन्य फसलें भी बोई जाती हैं। इसके साथ सबसे ज़्यादा मूंगफली बोते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, इनमें कपास के साथ ज्वार बोई जाती है। और सामान्यतः अगर हम देखें तो दक्षिणी भारत की जो जलवायु है वो उत्तर भारत की जलवायु की अपेक्षा कपास की खेती के लिए ज़्यादा अनुकूल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एशिया में प्रमुख कपास उत्पादक देश कौन कौन से हैं। अगर हम देखें तो विश्व की 1/3 से अधिक जो कपास है वो एशिया से उत्पादित होती है। एशिया में मुख्यतः भारत, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, टर्की जिसको हम कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान, ये कुछ देश हैं जो मुख्य कपास उत्पादक देश हैं। अगर हम बात करें तो भारत विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादित कर 2018 के आंकड़े हैं, लगभग 58 लाख मीट्रिक टन कपास का उत्पादन हुआ 2018 में और पूरे विश्व की जो लगभग 1/4 कपास है वो भारत में उत्पादित हुई। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारत का। कपास उत्पादन करने वाले देशों में एशिया में ये सबसे पहले नंबर पर है। लगभग मैंने कहा लगभग 1/4 2018 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1/4 57.70 लाख टन कपास का उत्पादन भारत में हुआ। और कपास उत्पादन करने वाले जो भारत में क्षेत्र हैं मुख्यतः वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान। अब क्योंकि कपास की जो फसल है वो अधिक श्रम उसके लिए चाहिए, तो वर्तमान में अगर देखें तो कपास का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली लावा निर्मित मिट्टी इस कपास के उगाने के लिए
उपयुक्त है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा अगर हम देखें तो क्योंकि भारत में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है, तो जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो पंजाब में सर्वाधिक है। हालांकि अन्य देशों के मुकाबले अगर देखें तो भारत में अभी भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कई देशों के मुकाबले कम है और कई देशों से अधिक है, लेकिन फिर भी जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अच्छा है। भारत का जो औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम होने के कुछ कारण हैं कि भारत में जो कपास की कृषि है वो उत्तर भारत में भी होती है, और जैसा कि हमने पहले कहा, उत्तर भारत में जो जलवायविक दशाएं हैं वो कपास की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। भारत के बाद है चीन। चीन में भी जो 35 लाख टन सन 2018 में कुल उत्पादन हुआ कपास का, और चीन में जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं मध्य पूर्वी भाग। चीन के जो मध्य पूर्वी भाग में स्थित यांगसी कियांग नदी की घाटी के मध्य भाग में स्थित होकाऊ क्षेत्र, नदी का डेल्टाई भाग और शंघाई के उत्तरी भाग में समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ कपास उत्पादित की जाती है। दूसरा क्षेत्र है चीन के उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में हुआंगहो नदी और उसकी सहायक नदी वाई नदी की घाटी में ये उपजाऊ कांप की मिट्टी में कपास बोई जाती है। तीसरा है पश्चिमी चीन के पश्चिमी भाग, और चौथा है सिंकियांग क्षेत्र चीन का, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कर कपास का उत्पादन किया जाता है। फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी जो कपास उत्पादन है वो सन 2018 में 16.55 लाख टन कपास उत्पादित किया, और यहाँ पर जो है मुख्य जो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं लायलपुर है, मोंटेगुमरी है, मुल्तान, लाहौर, शेखपुर। ये खास तौर पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों से निकाली गई नहरों का सिंचित क्षेत्र है जहाँ पर कपास उत्पादित की जाती है। हालांकि जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कपास का पाकिस्तान में भारत से अधिक है। फिर है जो क्षेत्र है वो है तो टर्की। जो टर्की है, टर्की में लगभग 8 लाख टन कपास उत्पादन किया था 2018 में। टर्की के अलावा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये और उसके साथ साथ यूक्रेन और क्रीमिया का क्षेत्र, यहाँ पर कपास उत्पादित की जाती है। अगर हम व्यापार की बात करें तो क्योंकि एशिया में जो कपास है, जो लंबे रेशे वाली कपास है, उसका तो खास तौर पर आप कह सकते हैं कि लोकल लेवल पर ही खपत हो जाती है, लेकिन जो छोटे रेशे वाली कपास है उसका उत्पादन अधिक भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कपास एशिया से नहीं जाती। जो एशिया में कपास निर्यात करने वाले देश हैं उनमें मुख्यतः पाकिस्तान है, टर्की है, सीरिया है, लेकिन आयात कपास आयात करने वाले देश भी जापान है, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये भी एशिया के ही देश हैं। भारत जो लंबे रेशे वाली उत्तम कपास है उसका आयात करता है, और जो छोटे रेशे वाली कपास है
उसको अलग अलग देशों में निर्यात करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कपास उत्पादन में एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है।